एक बार की बात है। एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं। एक का नाम था विधाता, दूसरी का उन्नति और तीसरी का भविष्य। तीनों के ही स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। एक दिन वो तीनों एक जगह मिल जाती हैं और बात करने लगती हैं। पहली वाली विधाता कहती है कि संकट आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन दूसरी वाली कहती है कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान तो निकल ही जाता है। अब तीसरी वाली बोलती है कि किस्मत के भरोसे रहने में ही भलाई है। उसका मानना था कि किस्मत में जो लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही कोशिश क्यों ना कर लिया जाए। अब तीनों मछलियां जिस तालाब में रहती थी वो नदी से जुड़ा हुआ था, लेकिन घनी झाड़ियों से ढका होने की वजह से सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों से बची हुई थी। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर लौट रहे थे, लेकिन बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी नजर मछली खाने वाले पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगी झाड़ियों के पीछे से उड़ते आ रहे थे। उन मछली खाने वाले पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देखकर मछुआरों को समझते देर ना लगी। वे फटाफट समझ गए कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई तो तालाब है। वे झाड़ियों के पार जाकर जलाशय यानी कि तालाब के पास पहुंच गए। वे अब बहुत खुश थे। एक मछुआरा बोला, लगता है यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियां पकड़ पाएंगे। तभी दूसरा मछुआरा बोला, सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो अब बहुत शाम हो गई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाएंगे। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहां से चले गए। मछुआरों की बातें विधाता ने सुन ली और वह तुरंत उन्नति और भविष्य के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय यानी कि तालाब में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें जल्दी से जल्दी ये स्थान, ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी चलो। विधाता मछली की बात सुनकर उन्नति मछली बोली, अभी खतरा आया कहाँ है? हो सकता है कि वे आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यानी कि मैं तालाब छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा कोई दूसरा तालाब मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो भी ये हो सकता है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। तभी ये सुनकर भविष्य मछली बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसी की चलती है? मछुआरों को आना होगा तो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। विधाता मछली ने अपनी योजना अनुसार वहां से जाना उचित समझा और वहां से वह तुरंत ही चली गई। लेकिन उन्नति मछली और भविष्य मछली तालाब में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और तालाब में जाल फेंका। संकट सामने देख बचाव के लिए उन्नति मछली अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसे एक उदबुलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई दी। वह उस लाश में घुस गई
और उसकी खाल को अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी ही देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब उन्नति संडास लपेटे हुए मरी हुई मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसने कोई हलचल न देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसकी ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि ये अवश्य कई दिनों पहले मरी हुई मछली है और उसने उसे पानी में ही फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही उन्नति तैरकर सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी भविष्य मछली कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे रही और अन्य मछलियों के साथ उसने दम तोड़ दिया। सीख: किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश ही होता है और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता। इस वीडियो के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।